नगर के सभी नर नारियां एक ही बात कर रही हैं कि है जो बड़े भाई श्री रामचंद्र हैं, यही जानकी जी के लिए सुयोग्य वर मालूम पड़ते हैं। बड़े ही सुंदर हैं। राजा को अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर इनके ही साथ विवाह कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बड़े व्याकुल हैं अपने हृदय में, लेकिन सभी अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को मना कर यही प्रार्थना कर रही है। सखियां तो कहती हैं, यदि हमारे कुछ पुण्य हो तो विधाता सारे पुण्य जानकी जी को दे दे और उनका विवाह इस सावले कुंवर के साथ हो जाए। तो वर्णन आता है, गुरुदेव से आज्ञा लेकर भगवान पुष्प चयन करने के लिए महाराज की वाटिका में जाते हैं। अब जैसे ही फूलों की वाटिका में गए तो भगवान ने देखा, चारों तरफ सिर घुमा कर देखा तो 4 प्रकार के पक्षी भगवान को दिखे। वर्णन में ये 4 पक्षी कौन हैं? तो कहा, भगवान कुछ भी करते हैं उसके पीछे आचार्य गण कई मत देते हैं। भगवान बगिया में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही चारों तरफ देखते हैं। तो भगवान ने क्यों चारों ओर देखा, उस पर भी संत अपने अपने मत देते हैं। कुछ संत कहते हैं भगवान ने चारों ओर इसलिए देखा कि भगवान ये देख रहे थे कहाँ पुष्प अच्छे हैं, कौन से पुष्पों का चयन करना है, कौन से पुष्प तोड़कर गुरुदेव की पूजा के लिए ले जाना है, इसलिए भगवान ने चारों ओर देखा। कुछ संत कहते हैं कि इसलिए चारों ओर देखा कि भगवान देख रहे थे जानकी जी अभी तक आई है कि नहीं आई है, क्योंकि ये तो परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं, तो भगवान जानकी जी को ढूंढ रहे थे। कुछ संत ये भाव देते हैं भगवान चारों ओर देख रहे थे कि ये जो पक्षी चहचहा रहे हैं, ये जो इस उद्यान में भौरे इत्यादि हैं, ये कौन है? तो भगवान को उनमें अपने भक्त दिख रहे थे। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और अर्थार्थी भक्त होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को देख रहे थे जो पक्षी बनकर उस उद्यान में विचर रहे थे। तो अलग अलग भाव संतों ने दिए। तब वहाँ पर माली मिलते हैं। अब वन के रखवाले भी तो होते हैं, तो वहाँ माली मिले और भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं जा सकते? कहा यह तो राजा की बगिया है और हमने सुना है कि आपके तो चरणों की रज से पत्थर की शिला अहिल्या बन गई। अरे हमारे ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो फूल हैं, ये नारी बन गई। चलो इनको छोड़ो, जो सीढ़ियाँ बनी हैं इस बगिया में अंदर जाएंगे तो सीढ़ियाँ हैं वो पत्थर की हैं। पता चला ये बगिया की सीढ़ियाँ ही नारी बन गई तो हम क्या करेंगे इस उद्यान का? हम तो बड़े संकट में आ जाएंगे। इसलिए आपके चरणों से बड़ा भय है, आप भीतर मत जाइए। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर संवाद माली के साथ भगवान का होता है। लेकिन भगवान मनाते हैं कि हम अपने गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प चयन करने आए हैं और भगवान भीतर प्रवेश करते हैं। जैसे ही भीतर जाते हैं तो बड़ी सुंदर शोभा है उस बगिया की। एक सरोवर है, गौरी का मंदिर है। तो भगवान लक्ष्मण जी के साथ हाथ में डलिया लेकर पुष्पों का चयन कर रहे हैं। अब श्री रघुनाथ जी को तो हम फूल तोड़ने देते हैं, दूसरी ओर जानकी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ, जिस प्रकार वृंदावन की लीलाओं में राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, उसी प्रकार जानकी जी की भी अष्ट सखियां हैं। लक्ष्मणा, भद्रा आदि अष्ट सखियां हैं। उनके साथ जानकी जी जब वाटिका में होती है तो वहाँ पर एक सरोवर होता है। उस सरोवर में जानकी जी ने स्नान किया है। स्नान के पश्चात गौरी पूजन के लिए गई हैं। क्या वर मांगती हैं? तो यही वर मांगती हैं कि हे माता,
मेरे अनुरूप वर मुझे प्रदान कीजिए। जानकी जी ने वहाँ प्रार्थना की है, प्रार्थना कर ही रही है खड़ी होकर, लेकिन उन सखी वृंद में से एक सखी ऐसी थी जो बगिया घूमने के लिए जानकी जी को छोड़कर चली गई थी। और वो सखी जैसे ही बगिया घूमने के लिए जाती है तो उसको कौन दिख जाता है? कौन दिख जाता है बगीचे में? सीता जी को छोड़कर जैसे ही बगिया देखने के लिए गई तो राम जी और लक्ष्मण जी ये दोनों भाई उस सखी को, उस चतुर सखी को दिख गए। देखकर ऐसी पुलकित हो गई, आंखों में आंसू भर आए और समझ गई पूरे नगर के नर नारी जिन राजकुमारों की चर्चा कर रहे हैं ये वही दोनों भाई हैं। बड़ी प्रसन्न हुई और तब तो दौड़ती दौड़ती आई और सीता मैया से कहने लगी, देखन बागु कुंवर दुहियाए, बड़े किशोर सब भांति सुहाए, कुंवर दुहियाए, बड़े किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर की कहूँ बखानी, गिराधन नयन बिनुबानी, जय सिया राम जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जैसे ही उस सखी ने देखा कि दो सुंदर बालक आए हैं तो आकर जानकी जी से कहने लगी। अभी जानकी जी क्या कर रही है? वे तो गौरी पूजन में लगी है, लेकिन कहती है अरे सखी सुनो, अरे सीता सुनो। क्या सुने? तो कहा दो राजकुमार आए हैं बगिया को देखने के लिए। तो जानकी जी ने कहा अच्छी बात है, आए तो आने दो, हम क्या करें? तो कहा नहीं नहीं, बड़े सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कहते नहीं बनता। जानकी जी ने कहा अरे बताओगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि कितने सुंदर हैं? तो कहा बताती, लेकिन आंखों ने देखा है और आंखों के पास जिह्वा नहीं है और जिह्वा के पास आंखें नहीं है, कैसे वर्णन करूं कि कितने सुंदर हैं? आंखों से तो अश्रुधार बह रही, बड़ी मगन है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सियति उत्कंठा जानी, सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सियति उत्कंठा जानी, एक कहई नृप सुत तियारी, सुनि जे मुनि संग आए तारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जिन निज रूप मोहिनी दारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कहती है जानकी जी उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। और तो कितनी प्रशंसा की तो जानकी जी भी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और तब कहा ऐसे दो कुमारों को तो देखना चाहिए। तब उसी सखी को जो भगवान के विषय में बता रही थी, अब जो भगवान के विषय में बताए वह कौन होता है? तो कहा जो भगवान के विषय में बताए वह तो गुरु होता है, गुरु ही तो भगवान के विषय में बताते हैं। तो जानकी जी ने क्या किया, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, उसी सखी को जो भगवान के विषय में बता रही थी उसको आगे किया, क्योंकि गुरु को आगे करना जीव का कर्तव्य है। तो उस सखी को आगे करके पीछे पीछे जनक नंदिनी चली है और जैसे ही पहुंची तो जानकी जी ने भगवान को नहीं देखा, पहले भगवान ने जानकी जी को देखा पुष्प चयन करते हुए। और तब जानकी जी ने पूछा कहाँ है, तब सखी ने बताया वो देखो फूल तोड़ रहे हैं, कितने सुंदर दोनों कुमारे हैं।
अब वर्णन है, जैसे ही जानकी जी ने देखा कि भगवान इतने सुंदर हैं, तो मानो अनंत जन्म पहले का यह जो संबंध है वह स्मरण हो आया। जानकी जी बड़ी पुलकित हुई और तुरंत ही नयनों के कपाट बंद कर लिए। जानकी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद क्यों की? कोई भी अमूल्य वस्तु होती है तो यदि वह वस्तु हमारी नहीं है और हम उसको ले लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? चोरी कहा जाता है या लूटना कहा जाता है। मान लीजिए आप धन की वर्षा होने लगी तो आप लोग क्या करेंगे? हो सकता है कुछ समय बैठ के कथा भी सुने, लेकिन यदि 2-4 लोगों ने भी उस धन को बटोरना शुरू कर दिया तो बाकी सारी भीड़ भी क्या करेगी? सोचेगी हम क्यों पीछे रहे, सब उसको बटोरने लगेंगे। लेकिन यदि हमारा ही धन हमारी जेब से गिर जाए और हमें दिख जाए कि अरे गिर गया, हम उसको उठा लें कि अरे ये तो मेरा ही पर्स गिर गया या धन गिर गया, तो क्या वो चोरी होगी? नहीं, वो तो चोरी नहीं होगी। लेकिन फिर हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई आभूषण गिर गया या अमूल्य वस्तु गिर गई तो हम तुरंत उसको उठा लेंगे, अरे अरे ये तो मेरा सामान है, गिर गया है, उसको उठा के सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। कोई हीरे जवाहरात हो तो उठाकर तिजोरी में बंद करके सुरक्षित करके रख देंगे। ऐसा ही करेंगे। तो सीता जी ने भी वैसा ही किया। राम जी कौन है? तो राम जी तो सीता जी के प्राण धन हैं, उन्हीं के धन हैं, उन्हीं के हैं। तो जानकी जी ने अपने नयनों के माध्यम से भगवान को नयनों के माध्यम से हृदय में बसा लिया और बंद कर दिया। नयनों के कपाट बंद कर दिए और जानकी जी अपने हृदय में उस छवि को निखारने लगी। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। इस प्रकार से सीता मैया बहुत सुख पाती हैं, हृदय में भगवान के दर्शन करती हैं, कुछ बोलते नहीं बनता। तब सारी सखियां देखती हैं कि अरे जानकी जी तो इस प्रकार से प्रेम में मग्न हो गई हैं। तब सारी सखियों ने कहा, विचार किया यदि यहीं खड़े रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तब जोर से कहा, अब सखियां बड़ी चतुर हैं, तो जोर से कहा कि जानकी अभी घर चलो, नहीं तो देर हो जाएगी, कल फिर इसी समय इसी स्थान पर हम आएंगे। मानो रघुनाथ जी को बता रही हूँ कि कल फिर इसी स्थान पर आएंगे। और ऐसा कहकर वे सारी सखियां जानकी जी को ले जाने लगी। लेकिन फिर जानकी जी पुनः गौरी माता के मंदिर में जाती हैं और तब प्रार्थना करती हैं। अब क्या प्रार्थना करें? तो कहा, मैया आप तो सब जानती ही हैं कि हृदय में क्या है, अब तो आप कृपा कीजिए। और जैसे ही जानकी जी विनती करती हैं तो गौरी माता कैसे आशीर्वाद देती हैं कि गले की जो माला है वह टूट के जानकी जी के गले में आ जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्रेम में मग्न होकर और गौरी माता प्रेरणा करती हैं, कहती हैं तुम चिंता मत करो जानकी, तुम्हारे हृदय में जो वर तुमने समा लिया है उसी से विवाह होगा और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस प्रकार से आशीर्वाद देकर, सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। ऐसा कहकर फिर जानकी जी प्रसन्न होकर चलती हैं। आगे वर्णन आता है, जैसे ही सीता जी पुनः नगरी में आती है और प्रार्थना करती हैं, बार बार अपने हृदय में गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं। मनु जाहि राजे मिलहि सोबरु सज, सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सी, सने मुरानत रागरो हे भांति डोर असीस सुनसी हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली। जानि गो
जी के बाई अंग फड़कने लगे, सारे वही चिन्ह हो रहे हैं, मंगल के चिन्ह हो रहे हैं। जानकी जी तो अति प्रसन्न है। और यहाँ राम लक्ष्मण भी पुष्पों का चयन करके गुरुदेव के पास चले हैं। जैसे ही गुरुदेव के पास गए, विश्वामित्र मुनि के पास गए, तो रामचंद्र ने पुष्प तो दिए। गुरुदेव जब पूजन करके निवृत्त हुए, तब रामचंद्र ने एक एक बात अपने गुरुदेव को सब बता दिया कि गुरुदेव, हम पुष्प वाटिका में गए थे, वहाँ जिन राजकुमारी सीता जी का स्वयंवर होने वाला है वे आई थी। और इस प्रकार से गुरुदेव को बताया। गुरुदेव अपने मन में हर्षित हुए, भगवान की पूजन की, और तब कहा, रामचंद्र, आपके भी मन की कामना पूर्ण होगी, और ऐसा आशीर्वाद दे दिया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और अब लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, बार बार सीता जी का चिंतन भगवान को होता है। लक्ष्मण जी तो अनंत हैं। अनंत का अर्थ क्या है कि वे अनंत काल से भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगे हैं और जानते हैं कि भगवान का यह संबंध भी अनंत काल से चला आ रहा है, यह कोई नया तो है नहीं। और वे जानते हैं कि जानकी जी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। भगवान की भी दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। तो जानकी जी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं, अनंत काल से भगवान की सेवा में लगी हैं। लेकिन फिर भी यह प्रेम रस को देखकर लक्ष्मण जी बड़े पुलकित हो रहे हैं। भगवान की इस सुंदर महिमा का वर्णन है, इस सुंदर प्रसंग का, पुष्प वाटिका के प्रसंग का वर्णन है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम लक्ष्मण तैयार हो जाओ, आज तो धनुष भंग लीला करनी है, उस यज्ञ को देखना है। भगवान तो तैयार ही हैं, भगवान तो विश्व के नाथ हैं। तब शतानंद जी आते हैं, प्रणाम करके गुरुवर को लेकर जाते हैं। विश्वामित्र जी जाकर उस स्थान पर बैठे, सबसे ऊंचा स्थान, जनक महाराज अपने आसन पर बैठे हैं। और तब शतानंद जी सभी ब्राह्मणों के साथ लिवा कर ले चले हैं और विश्वामित्र जी को जिस उच्च आसन पर बैठाया, राम लक्ष्मण को भी उसी आसन पर बैठाते हैं। बड़ी सुंदर शोभा है, भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं और सभी रानियां ऊपर आकर विराजमान हो जाती हैं। सभी के लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्था थी, तो अपने अपने स्थान पे सभी नगरवासी बैठे हैं। सुंदर सफ़ेद महल बनवाए गए थे उस सभा के बाहर, जहाँ पर जनकपुर की जितनी स्त्रियाँ हैं वे स्त्रियाँ भी अपने ही घर बैठकर जो स्थान बनवाए थे वहाँ से उस रंगमंच को देख पा रही थी और ऐसी सुंदर शोभा थी। अब जानकी जी का सभी सखियां श्रृंगार करती हैं और बड़ी प्रसन्न है, लेकिन मैया बड़ी व्याकुल है कि आज क्या होगा, कैसे इतने सुकुमार हैं ये रामचंद्र, कैसे उस धनुष को तोड़ेंगे, बड़ी व्याकुल हैं। लेकिन रामचंद्र जी तो सभी प्रकार की शक्तियों के धाम हैं, ऐश्वर्यों के धाम हैं, गुणों के धाम हैं, सुकुमार है। लेकिन वर्णन है, भगवान तो पुष्प से भी अधिक कोमल है और वज्र से भी अधिक कठोर है, सारी क्षमता भगवान में है। भगवान तो भक्त वत्सल हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय हो। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी खड़े रह गए। और राम देखे सिया को, सिया राम को, 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 चारों किया। भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी के संग में
विराजमान हो गए हैं। सभी राजा भगवान की ओर देख रहे हैं और सभी को ऐसा ही लग रहा है कि श्री रामचंद्र जी भी हमारी तरफ मुख करके हमें देख रहे हैं। जनक जी भगवान की उपस्थिति से बड़े हर्षित हैं। हृदय में कहीं ना कहीं चाह रही है कि यही धनुष भंग कर दें, लेकिन प्रकट कुछ कह नहीं सकते। सारी स्त्रियां प्रार्थना कर रही हैं कि रामचंद्र कितने सुंदर है। राजाओं ने तो मन ही मन सोच लिया, ऐसा लगता है, ऐसा तेज इनके मुख पर है, लगता है कि यही धनुष को तोड़ेंगे। और मान लो कि नहीं भी तोड़ पाए तो यह भी हो सकता है कि जनक जी इन पर आकृष्ट होकर इन्हीं के साथ विवाह कर दें। तो जो सुमति राजा थे, जो अच्छी बुद्धि वाले थे, वे तो इस प्रकार से सोच रहे थे। लेकिन जो दुर्मति थे, उनके कानों में जब ये शब्द पड़ा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक काम करते हैं, यदि धनुष किसी से नहीं उठा तो सब मिलकर एक साथ उठा लेंगे, फिर युद्ध करेंगे। इस प्रकार से सभी अपना अपना मत देने लगे। रावण जैसे बलशाली मायावी राक्षस भी उस सीता जी के स्वयंवर में आकर बैठे हुए थे। अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा असुरगण भी वेश बदल बदल कर वहाँ पर बैठे थे, लेकिन भगवान तो सर्वोच्च आसन पर विश्वामित्र जी के संग में बैठे थे। अब वर्णन है, सभी नगरवासी अपने अपने स्थान पर हैं। स्त्रियां, सारी जनकपुर की स्त्रियां, बालक, बच्चे, बूढ़े सब देख रहे हैं एक टकी लगा के भगवान शिव के उस धनुष पिनाक को एक एक करके राजागण आने का निश्चय करते हैं। जनक जी प्रसन्न होकर भाटों को बुलवाते हैं। ये भाट आकर विरुदावली गाते हैं, जनक जी के वंश के, जनक जी की महिमा का गान करते हैं, सीता मैया की महिमा का गान करते हैं। और तब कह देते हैं कि ठीक है, अब एक एक करके सभी लोग आएंगे और धनुष को उठाएंगे। जो व्यक्ति धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ जानकी जी का विवाह हो जाएगा। राजा आना प्रारंभ करते हैं। एक एक करके सब राजा अपने आसन से उठ उठ कर आते हैं, खूब जोर लगाते हैं, हिलाते हैं, लेकिन वह धनुष एक कण मात्र भी हिलता तक नहीं है। सबने आकर अपना पूरा जोर लगा दिया, दोनों हाथों से प्रयास किया, खूब प्रयास किया, लेकिन किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। रावण आया, उससे भी नहीं हिला, और भी कई महाभट्ट बलशाली आए, लेकिन उनसे भी जब वह धनुष नहीं हिला तब जनक महाराज को क्रोध आ गया और जनक महाराज ने कहा, क्या एक भी वीर इस सभा में नहीं है जो धनुष को हिला सके? मैं तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाए, लेकिन लगता है विधाता ने इसके भाग्य में कुंवारी रहना ही लिखा है, इसके योग्य वर ही नहीं है। अरे इसने तो बचपन में खेल खेल में साफ सफाई करते हुए उस धनुष को उठा लिया था झाड़ू इत्यादि लगाने के लिए, लेकिन इतने बड़े बड़े राजाओं से मैं जानता हूँ, यहाँ पर रावण जैसे बलशाली महावीर राक्षस भी वेश बदल कर आकर बैठे हैं, लेकिन किसी में भी क्षमता नहीं है कि धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात हिला तक सके। अब तो क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी बैठे बैठे थर-थर कांप रहे हैं। अरे ऐसा कैसे कह दिया? रघुवंशी जिस सभा में बैठे हो, महाराज ने ऐसा कहा कैसे? कुछ समय तो नियंत्रण में रखा अपने आप को, लेकिन तब भगवान का रूप देखकर समझ गए और खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज जिस सभा में रघुवंशी बैठे हो उस सभा में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। महाराज अभी सभी लोगों ने उस धनुष को उठाया ही कहा है, अभी तो रामचंद्र जी बचे हुए हैं, थोड़ा तो धैर्य रखिए। यदि मैं चाहूँ तो इस धनुष को क्या पूरे भूमंडल को उठा दूँ। और तब भगवान ने विचार किया, यदि लक्ष्मण अत्यधिक आवेश में आ गए, पता चला इन्हीं ने धनुष उठा दिया तो सारी गड़बड़ ही हो जाएगी। तब विश्वामित्र जी ने इंगित किया, रामचंद्र ने बुलाया, लक्ष्मण आओ यहाँ आकर बैठे। लक्ष्मण जी बैठ गए और तब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, हे रामचंद्र, हे राघव, हे रघुनाथ,
नंदन उठो, जाओ और जाकर विजयी हो। जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा पाई, अब देखिए रामचंद्र जी में कितना धैर्य है। रामचंद्र जी तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि वे तो धनुष को उठा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी बल होते हुए भी धैर्य और संयम रखे हैं। जब तक गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी तब तक रामचंद्र बैठे ही रहे। गुरुदेव ने जब कहा तो बड़े शील से, बड़े ही मंद गति से श्री रामचंद्र उठते हैं अपने आसन से, चलते हैं मंद मंद गति से, और जैसे ही धनुष तक पहुँचे प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, और उसके पश्चात बड़े सहज स्वभाव से, भगवान ने कोई जोर नहीं लगाया, केवल धनुष की ओर नयनों से दृष्टिपात किया। लक्ष्मण जी अपने अंगूठे से पृथ्वी को दबाए हुए हैं, मानो कहते हैं कि जितने भी सर्प और जितने भी हाथी दसों दिशाओं में विद्यमान है सभी पृथ्वी को पकड़े रहे, क्योंकि अब रामचंद्र अपना धनुष उठाने जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी एकदम सावधान हैं और सीता मैया मन ही मन गौरी गणेश से प्रार्थना कर रही हैं, बड़े भाव से, बड़े गंभीर होकर सारी सखियां प्रार्थना कर रही हैं, थोड़ी भी पुण्य हो तो आज सब रघुवर को लग जाए, हमें कोई पुण्य नहीं चाहिए, सब इनके पास पहुंच जाए। सभी अपने अपने हृदय में भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और रघुवर ने धनुष को हाथ लगाने के पहले जानकी जी की तरफ देखा। क्यों देखा जानकी जी की तरफ? तो इसके भी अलग अलग भाव दिए जाते हैं। कुछ ने देखा कि भगवान जानकी जी की मनःस्थिति देखना चाह रहे थे कि उनका क्या भाव है, क्या उनके मन में भावना आ रही है, और तब देखा जानकी जी बड़ी व्याकुल हैं, तो उनके दुख को हरने के लिए भगवान धनुष उठाते हैं। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने तो जानकी जी की ओर इसलिए देखा क्योंकि ये जानकी जी शक्ति हैं और भगवान शक्तिमान है। जब तक जानकी जी को नहीं देखेंगे तब वो शक्ति का संचार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने जानकी जी की ओर अपनी दृष्टि डाली। जानकी जी को देखकर उनके मन के भाव को समझकर भगवान मुस्कुराकर बड़े ही सहज भाव से जैसे ही धनुष के ऊपर हाथ रखते हैं, उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने वाले होते हैं कि धनुष टूट जाता है, बड़ी भयंकर ध्वनि होती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान ने धनुष को तो भंग कर दिया, धनुष को तो तोड़ दिया। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई है, सभी रानियां बड़ी प्रसन्न हुई है। अभी तक तो सब सोच रही थी बड़े सुकुमार हैं, सुकोमल हैं, कैसे तोड़ेंगे, और मैया जानकी जी की मैया विचार कर रही थी ये राजा मूर्ख हैं जो बालक को भी भेज दिया है। लेकिन अब सबके संदेह, सबके संशय दूर हो गए। अब तो रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ ही दिया है। और सीता जी को सभी सखियां लेकर आती हैं। सीता जी बड़ी सुंदर लग रही हैं, आज तो दुल्हन के वेश में सजी हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। आज दुल्हन बनी है सिया प्यारी, आज दुल्हन बनी है बड़ी प्यारी, आज दुल्हन बनी है सिया प्यारी, आज दुल्हन बनी है सिया प्यारी, वो आज दुल्हन बनी है सिया प्यारी, 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 जनक राजा की चारों ही सुकुमारी, आज दुल्हन बनी है बड़ी प्यारी। राजा की चारों ही सुकुमारी, आज दुल्हन बनी है बड़ी प्यारी।
हाथ पैर में करे धनी, हाथों में चूड़ी पाँव में पैंजनी, हाथों में चूड़ी पाँव में पैंजनी, मुदरी से उंगली भरी सारी, मुदरी से उंगली भरी सारी, आगे दुल्हन बनी सिया प्यारी, आज दुल्हन बनी है 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 सिया प्यारी। जनक राजा की चारों ने सुकुमारी, जनक राजा की चारों ने कुमारी, आज दुल्हन बनी है बड़ी प्यारी। दुल्हन बनी है सिया प्यारी। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय। हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीता मैया सभी सखियों के साथ घिरी हुई आती है और जैसे ही श्री रामचंद्र के सामने आई, सखियों ने कहा, अरे सीता प्रणाम करो, इनके पाँव छुओ। बोले प्रेम से पतित पावन हरनाम महाराज की वार्षिक महोत्सव की जय जय श्री राधे निताई गौर।